फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो होती है उनकी जो उनमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं, उनमें है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर और लेस ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे ज़्यादा और या उनसे कम अपने जो प्रॉफिट से कम ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार प्रिपेयर करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके द्वारा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें थ्री टाइप्स के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट इज receipt and payments account, second is income and expenditure, and third is balance sheet. Okay guys, so now we learn about first my account is receipt and payment account. Receipt and payment, this account is merely a summary of the transaction appearing in the cash book. According to Williams Pickle, receipt and payment account is nothing more than a summary of the cash book. Okay, this is a summary of cash book. This account is a summary of cash book. Is एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो कैश बुक जो प्रिपेयर किया जाता है जस्ट उसी का यह एक समरी है, उसी के बिहाफ पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। It is the form of account most commonly adopted by the treasurers of society, clubs, association, etc. when prepare the result of the year's working। यानी year's working result जब हमें प्रिपेयर करना होता है, जब निकालना होता है, तो इस जो हमारे क्लब से या हमारे जो ट्रस्टी है या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो ट्रेजर्स जो होते हैं उन ट्रेजर्स के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है। As such, a receipt and payment account is prepared at the end of the year for the cash book from the cash book। तो कैश बुक्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अकाउंटेंट या ट्रेजरर्स हो रहते हैं उनके द्वारा होल ईयर जो कैश बुक मेंटेन की जाती है उन कैश बुक के बिहाफ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। All receipt and payment which are entered in the cash book are also entered in the receipt and payment account। तो all the receipts and payments record in the cash book, this is also record in income and expenditure receipt and payment account, of course in a summary of form। For example, if a club receive subscription from its member on different dates, they will be recorded in cash book in its chronological order, whereas the receipt and payment account will contain the total subscription received during the year। Any transaction which is not recorded in cash book will not be entered in the receipt and payment account also। यानी this is a copy of cash book, this account is copy of cash book। यानी कैश बुक की अकाउंट्स की कॉपी है। जो एंट्रीज जो आइटम्स हमारे कैश बुक अकाउंट में होता है उन्हीं आइटम्स और उन्हीं एंट्रीज को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है। और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ और मे भी आपको मैं व्हाट्सअप कर चुका हूँ और इसका जो फॉर्मेट है और भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस फॉर्मेट में जो होता है रिसिप्ट पेमेंट में इसके दो साइड होती है, डेबिट साइड रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में रिसीव किया है वो सारा रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश में पेमेंट किया है, कैश एंड बैंक में जो पेमेंट किया है, कैश या चेक से जो पेमेंट किया है वो सारे पेमेंट साइड पे, इट मींस क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे तो आपके एक्सपेंसेस रिसिप्ट आ जाएगी और पेमेंट्स हो जाएंगे आपके क्रेडिट साइड पे। इसकी जो हम जो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस हमको एंटर करना होता है। ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर ध्यान एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है, सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का जो रिसीवर टोटल ऑल ओवर जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, उसका सम करके यहाँ पर हमें एंटर करना है, यानी एवरी टाइप का। यानी इस
ये जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो अकाउंट होता है, इस अकाउंट में हम नॉट ओनली करंट ईयर की जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, बट ऑल्सो रिकॉर्ड लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है उनको भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं तो ऑल ओवर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश एंड बैंक, all our transaction related to cash and bank record in receipt and payment account. If transaction is related to receipt, so this record in debit side. If transactions is related to payment, तो इस record in is enter in credit side. तो ये दोनों इनका रहता है, चाहे वो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस हो या कैपिटलाइज इनकम। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस कह सकते हैं जो हमने सपोज जैसे फर्नीचर परचेज किया हो या हमने किसी प्रकार की बिल्डिंग परचेज की हो, तो वो सब यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी प्रकार डोनेशन, जनरल डोनेशन भी आएगा और स्पेशल पर्पस डोनेशन भी आएगा। जनरल डोनेशन इट मीन्स जो जनरल वो के लिए है, और स्पेशल सपोज मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग बनाने के लिए अगर डोनेशन दिया गया है तो वो भी इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें एवरी टाइप की जो ऑल ओवर टाइप की जो भी कैश या बैंक में, यानी कैश तो नगद में आ जाएगा और बैंक इसमें चेक वगैरह या नेफ्ट या आरटीजीएस से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में पेमेंट आया उसको इसमें एंटर करना होता है। और कई साइड में जो भी हमने पेमेंट्स वगैरह किया है, सपोज अगर मान लीजिए हमने कोई असेट्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया या बिल्डिंग परचेज किया या लैंड परचेज किया या बुक्स वगैरह परचेज किया हो, तो वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट था जो आपको इसमें मैं ऑलरेडी व्हाट्सअप कर चुका हूँ। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई किसी प्रकार डाउट होता है, तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस।